देखिए, संसद में जो विपक्ष के सांसद हैं और टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने पूरी मर्यादा तोड़ दी है। जिस तरह एक बिल को फाड़कर फेंका गृह मंत्री के ऊपर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद में ये लोग आ तो जाते हैं, लेकिन इनका व्यवहार संसद में बैठने लायक नहीं है। ये जो बिल लाया गया है, ये बिल किसी एक पार्टी के लिए नहीं लाया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल है पूरे देश में, और वार अगेंस्ट जो करप्शन है उसको आगे लेकर जाना है। जो भ्रष्टाचारी होगा वो किसी पद के लायक नहीं होगा। अगर उस पर गंभीर आरोप होंगे तो वो किसी पद के लायक नहीं होगा। और अगर ये बिल लाया गया है, इस पर चर्चा करें, लेकिन बिना चर्चा के उसको जिस तरह हंगामा की भेंट चढ़ाया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता इसको देख रही है। गोपाल ने कहा कि आपने मत नहीं छोड़ा था, लेकिन अमित शाह जी ने तुरंत कहा कि जैसे ही मेरे ऊपर आरोप लगे थे, और जब तक मेरा संरक्षण नहीं हुआ, जब तक सही नहीं हो गया, तब तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद को नहीं ग्रहण किया। इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हाँ, फिर से जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नैतिक मूल्यों के साथ राजनीति की है। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी पर आरोप लगा तो उन्होंने पार्लियामेंट की सदस्यता छोड़ दी थी और कहा था जब तक वो आरोप मुक्त नहीं होंगे संसद के दरवाजे पे कदम नहीं रखेंगे। उसी तरह जब अमित शाह जी पर मिथ्या झूठा आरोप लगाया गया तब उन्होंने भी पद छोड़ दिया था। केसी वेणुगोपाल को और कांग्रेस के नेताओं को मालूम नहीं है कि हाई मॉरल ग्राउंड क्या होता है। हाई मॉरल ग्राउंड पे, नैतिकता पर भारतीय जनता पार्टी 100% खरे उतरी है। और जिस तरह की व्यवहार भ्रष्ट नेताओं ने की कि जेल चले गए, जेल से मुख्यमंत्री बने हुए, जेल से मंत्री बने हुए। इसी तरह तमिलनाडु की घटना हुई थी, वो जेल जाने के बाद भी मंत्री बना हुआ था, फिर महामहिम राज्यपाल ने उनको हटाने का काम किया। और इसके लिए जब बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर गंभीर आरोप हो तो वो पद पर कैसे बैठा रह सकता है? इसके लिए अगर बिल आ रहा है तो इनको दिक्कत क्या हो रही है? क्योंकि जो विपक्ष के कई नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उसमें कई बेल पर हैं और इनको लगता है कि भ्रष्टाचार के लिए खिलाफ बात कीजिए तो ये अपने ऊपर भ्रष्टाचार की बात को ओढ़ लेते हैं। इनको लगता है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून बनेगा तो सबसे पहले यही शिकार हो जाएंगे। चोर के दाढ़ी में तिनका वाला बात है। सर, लेकिन टीएमसी के अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि एक तो ये बिल जो है 2/3 बहुमत के बगैर पास नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी को जिन नेताओं ने ज्वाइन किया है उन पर हजारों तरह के आरोप हैं, उसके बावजूद उन्हें ज्वाइन कराया गया पार्टी में। देखिए, टीएमसी के नेता कुछ भी कहें, टीएमसी तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और सबसे ज्यादा टीएमसी थर क्यों कांप रही है? कांग्रेस के नेता क्यों कांप रहे हैं? ये तो करप्शन के खिलाफ बिल है और अगर इसको पास करेंगे तो इस सब पे लागू होगा। किसी एक पार्टी के लिए तो कानून नहीं बनता है, लेकिन जानबूझकर वो इस पर हंगामा बर्पा कर रहे हैं। और जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप टीएमसी लगा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी का कहना कि उसके सांसद को मैन हैंडल किया गया, ये भी गलत है। कहीं से भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, फुटेज है और टीएमसी अनर्गल आरोप लगा रही है, आलाप कर रही है। सर, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये एक नया तरीका है लोगों को ब्लैकमेल करने का। उनका कहना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हें ही ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी बड़ा डर लग रहा है, वो भी बेल पे हैं। उनको भी पता है कि उनके पिताजी को तो चुनाव लड़ने से रोका राहुल गांधी ने। जब ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम किया, उसी राहुल गांधी के साथ वो यात्रा कर रहे हैं और उस पर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उनकी यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। कोई पब्लिक का रिस्पांस नहीं है, सिर्फ बयान दे रहे हैं, मीडिया अटेंशन ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सर, राहुल गांधी का कहना है कि वो
बिहार में एक स्पार्क देख रहे हैं, एसआईआर के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। 4 साल का बच्चा भी वोट चोर चिल्ला रहा है और ये लोगों का गुस्सा दिख रहा है एसआईआर के खिलाफ। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर उनकी यात्रा चल रही है। ये एसआईआर के लिए नहीं है, वोट अधिकार यात्रा नहीं है, इनकी सत्ता हथियाने की यात्रा है। कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। मैं जमुई के इलाके में हूं, जहां जहां उनकी यात्रा गई है, मैं पीछे पीछे गया हूं, मैंने देखा है कोई पब्लिक का रिस्पांस नहीं है। जनता में कोई नाराजगी नहीं है। जनता देख रही है अच्छी तरह से कि एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को ये टारगेट कर रहे हैं। जब ये लोग महाराष्ट्र में हारे, जब हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, तो चुनाव आयोग इनको खराब लगने लगा। और जब ये कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और हिमाचल जीतते हैं, वायनाड, रायबरेली जीतते हैं, तब चुनाव आयोग इनको अच्छा लगता है। ये जानते हैं कि इस बार एनडीए एकजुट होकर बिहार में लड़ने वाला है, जीतने वाला है, 200 से ज्यादा सीट जीतने वाला है और महागठबंधन की महाहार होने वाली है। विपक्ष के नेता के दर्जा लायक भी इनको सीट मिलने वाली नहीं है। इसलिए एसआईआर के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बाद में हारने के बाद हार का ठीकरा ये लोग चुनाव आयोग पे थोपने वाले हैं। सर, राहुल गांधी की तरफ से महाराष्ट्र में इलेक्शन में गड़बड़ी के बहुत आरोप लगाए गए। उनका ये कहा गया कि एकदम से वोटर्स, कई सीटों पर वोटर्स के नंबर में इजाफा हुआ और इसके लिए एक सर्वे एजेंसी सीएसटीएस का हवाला दिया गया था, सीएसटीएस के डाटा का हवाला दिया गया था। लेकिन अब सीएसटीएस ने खुद माना है, उसके जो संचालक हैं उन्होंने खुद माना है कि उनसे विश्लेषण करने में गड़बड़ी हुई थी, कहीं न कहीं चूक हुई थी। राहुल गांधी कोई भी फर्जी रिपोर्ट ले लेते हैं, आधार बना लेते हैं। उसने खुद ही माना है कि उनके डाटा में गड़बड़ी हुई, अब उनके आकलन में गड़बड़ी हुई। तो राहुल गांधी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, चोरी का मुद्दा होता है। इन लोगों को चोरी शब्द से बड़ा लगाव है, इसलिए वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी के सारे आरोप अनर्गल हैं।